अगर कश्मीर का बच्चा कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको मार के भगाते हैं, तू तो कश्मीरी है। 11 साल से क्या कर रहे हो? 11 साल से तो आप ही हो, सेंटर में तो आप ही हो, आप ही तो डिसाइड करोगे कहाँ से। अगर घुसपैठिया आ गया दिल्ली बिहार यूपी में, कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से जी। अब बिहार के बारे में सुने हैं कुछ? बिहार जी क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन है अभी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, किस तरीके से देख रहे हैं? जी बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। जी। लालू जी की भी तो पार्टी है, आरजेडी हो गई, नीतीश जी भी हैं। मैडम उनको पहले परखा जा चुका है। परखा जा चुका है। बिल्कुल। अब लालू जी ऐसा कहते हैं कि जब हम बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार उस स्तर पे था कि बिहार को लोग जानते थे, परखते थे। बिहार के लोगों ने बोलना सीखा था, हमारी सरकार में बोलना सीखा था, जानना सीखा था, प्रदेश जाना सीखा था, वहाँ पे जाके काम करना सीखा था। मतलब बिहार को एक तरीके से पूरी तरीके से उभारा था लालू जी ने। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार बहुत उनके सदियों से बिहार को लोग जानते हैं। नालंदा के टाइम से, मुगलों के टाइम से बिहार है। उनका कोई मेरे हिसाब से उनका कोई योगदान नहीं है जितना वो दे सकते थे अगर वो चाहते। उन्होंने नहीं किया, दिया नहीं। हाँ, इसी तरह अब उनके लड़के से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान जिसकी माँ मुख्यमंत्री और जिसका पिताजी मुख्यमंत्री रहे और वो बेचारा मैट्रिक नहीं कर सका, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप ही बताइए। मेरे हिसाब से तो 9वीं फेल नहीं, मैं 9वीं फेल नहीं कहूँगा मैडम। आप अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे उनसे बेहतर है। आप पढ़ी लिखी तो हैं। अरे भाई वो युवाओं की बात करते हैं, हम तो बस माइक पकड़ के खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नौकरी दे देंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे। जो लगातार जितने भी बिहार के युवा हैं वो कहीं दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, उसको रोक देंगे, वहीं रोजगार ला देंगे। क्यों नहीं रोका गया? हमारे पंजाब में बिहारी हमारे भाई वहाँ खेती का काम करने के लिए आते हैं। आप उन खेती का जो चावल की खेती होती है या कोई भी लेबर का काम है खेत में, वो 500 रुपया उधार लेके रेल चढ़ के भूख से उनके बच्चे 2-2 दिन खाना नहीं है वहाँ पहुँचेंगे, ज़मींदार से पैसा लेंगे, 2 दिन बाद खाना मिलता उनको। इन्होंने क्यों नहीं रोका? ऊपर से 500 रुपये का वो ब्याज दे रहे हैं। समस्याएं इन्होंने किया नहीं ऐसा। अभी भी बिहार से लोग इस तरीके से आते हैं, मतलब पंजाब में हर जगह देखने को तो मिलता है, क्योंकि दिल्ली में भी हैं कई सारे लोग। अब देखिए बिहार की जो विकास की बात करें, लगातार अब कहा जाए कि चुनाव आयोग है उसने 52 लाख वोटर से उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया है। वोटर जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि 18 लाख लोग हैं वो मर चुके हैं, आधे से ज़्यादा लाख लोग गायब हैं। नहीं, जो मर चुके हैं उनका तो कटना ही चाहिए, और जो देश का नागरिक नहीं है उसको कोई वोट देने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जो देश का नागरिक है वो वोट देगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि ये जो बिहार के नागरिक हैं, SC ST OBC हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, इन्हीं का वोट काट रहा है चुनाव आयोग। कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है। उनको क्या गारंटी है कि जिसका वोट काटा जाएगा वो आप ही को वोट देगा? क्या उन्होंने खरीदा उनका वोट? उनका उनके पास क्या गारंटी है? उनकी कोई गारंटी दे सकते हैं? कि गारंटी तो किसी की नहीं है कि ये इंसान किसको वोट देगा। क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? बीजेपी करेगी। लग रहा है चाचा बीजेपी विकास करेगी बिहार? बीजेपी तो देश का विकास नहीं कर पाई। अच्छा। इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई। अच्छा। और अच्छे दिन के ढोल बज रहे हैं, कहाँ बज रहे हैं बताओ? आज राजस्थान में 7 बच्चे मर गए, उनकी बात नहीं करते। स्कूल की छत गिर गई, कितने घायल हो गए। छत बीजेपी गिराने गई थी? छत बीजेपी गिराने गई। बीजेपी किसकी सरकार है? अरे सरकार किसकी है? यहाँ पे देखिए टीन गिर जाए, देखिए सुनिए, यहाँ पे टीन गिर जाए तो सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। किसी की छत गिर जाए सरकार इसकी जिम्मेदार होगी कि सरकार ने सीमेंट लगवा के बनवाया था। नहीं, सरकार तो किसी चीज की जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो वोट लेके भी वो बोलते तुम्हारा पैसा लुट जाए तुम्हारा जिम्मेदारी तुम जानो। वो कहते मेरी सुनो, कहते मेरी सुनो, तुम अपनी मत सुनाओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन किया, आप मेरे को जवाब दे रहे हो। ये आप उनसे पूछो ना। ये टैक्स का पैसा जाता है, गरीब के बच्चे मर गए, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अजीब वाली बात है। आप उल्टा सवाल मेरे से कर रहे हैं। आप ये हमदर्दी नहीं जता रहे हैं। मुझे बिल्कुल हमदर्दी है, बिल्कुल है हमदर्दी भाई। इतने लोग चले गए, आपको मुझे है हमदर्दी। आपको कोई हमदर्दी नहीं है। अगर अब मैं हमदर्दी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जीना टूट जाता है, ये टीन वाला जो है वो गिर जाता है। मैं बोलूंगा किसी के छत में और स्कूल के छत में अंतर होता है। स्कूल का जो छत है उसको रेनोवेशन कराना चाहिए
चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में गिर जाएगा या 1 साल का बना हुआ है गिर जाएगा, जरूर 5 साल 10 साल 15 साल ड्यूरेशन होगा उसका, बने हुए टाइम स्पेंड हुआ होगा, उसका देखभाल कौन कर रहा था? सरकारें किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं। देखिए मैं मानती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन एक और ये सवाल उठता है कि अगर कहीं पे कुछ भी हो जाता है तो डायरेक्ट आप मानते हैं उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अगर यहाँ पे ही पूरी भीड़ आ जाती है, किसी को भी पीटने लग जाती है, तो उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। हालांकि पुलिस नहीं आती, शासन प्रशासन व्यवस्था नहीं आती, किसी को अगर चोट पहुंच जाती है तो वो होगी जिम्मेदारी। बात आपकी सही है। अगर यहाँ पे कुछ होता है, हुड़दंग होता है, तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, वो जाएगा उसको, है कि नहीं है? वो जाएगा उसको क्रेडिट जाएगा। हाँ, है हल्ला मचाते और उसको जाएगा ये क्रेडिट, ठीक है ना? राजस्थान में इनकी सरकार चल रही तो हाय हल्ला नहीं मचाएंगे। अगर ये कर्नाटका में सवाल हुआ होता तब आपसे मैं पूछता आपको। अब देखिए जो देखिए चाचा मुद्दे पे बात करते हैं ना, मुद्दे पे बात। देखिए क्या लगता है आपको, बिहार में देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 52 लाख वोटर्स के नाम बाहर कर दिए लिस्ट से, अब कह रहे हैं कि ये लोग वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें से 18 लाख लोग हैं वो मृत घोषित किए जा चुके हैं, अधिकतर लोग गायब हैं। अब जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि रोड से लेकर संसद तक की हम बिहार के SC ST OBC के सबके लिए लड़ेंगे। मैं तो खैर कैटेगरी की मैं बात ही नहीं कर रहा। 52 लाख लोगों को अगर जैसे कभी आधार कार्ड, कभी वोटर ID, मान लीजिए डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, जनगणना करा देते, वैसे क्लियर हो जाता। ये सब बवंडर पालने कोई मतलब ही नहीं था। जनगणना में वैसे ही पता चल जाता कौन मृत्यु है, कौन है, किसका वोट कहाँ का है, खत्म हो जाता। जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कह दिया कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो कब? आफ्टर इलेक्शन, बिफोर करते ना। अगर जो इतना बवंडर जो पैदा हो रहा है, बिफोर कर देते। क्यों आफ्टर कर रहे हैं? पहले ही कर देते ना, ये सारा मुद्दा ही नहीं आता। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, 1:26 का ये रेशियो मिला रहे हैं कि आधार कार्ड 126 आधार कार्ड निकल रहा है। कैसे पॉसिबल है? एक इनरोलमेंट नंबर पे एक ही आधार कार्ड होता है, भले अपडेट होता है लेकिन इनरोलमेंट नंबर एक ही होता है। ये तो फर्जी बना रहे हैं सब। अच्छा, फर्जी बना रहे हैं। और क्या? आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं भरोसा है? क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी है कि ये गलत नहीं बोलेंगे। और कैसे हम मान ले 100 आधार कार्ड पे 126 आधार कार्ड कैसे पॉसिबल है? क्या, चलो मान लो मेरे पास फर्जी होगा, लेकिन वैलिड पैप पे तो एक ही होगा, एक ही ID होगा, वो तो एक ही होगा। वहाँ फर्जी कैसे हो जाएगा? आप बताओ। अगर जैसे मान लो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास 2 आधार कार्ड है, मेरा यूपी का है, दिल्ली का है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर एक ही है। मैं यूपी में था जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं दिल्ली आया, मैं अपडेट करा लिया, दिल्ली का हो गया, लेकिन ID नंबर तो मेरा एक ही है। उसको फर्जी कैसे आप मानोगे? फर्जी वो होता है कि मान लो मेरा नाम अजहर है, ठीक है ना, उस पर मेरे आधार कार्ड पे 2 इनरोलमेंट नंबर हो, तो वो फर्जी होगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। फिर वहाँ के लोगों को फर्जी कैसे कहा जा रहा है? आप मेरे को ये बताइए। फर्जी नहीं कहा जा रहा है कि अधिकतर लोग, अब ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे लोग नेपाल और वर्मा से आकर और वहाँ से आकर वोट कर रहे हैं। आए कैसे? कुछ लोग 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं कई सारे क्षेत्रों में। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, देखो मणिपुर का मजदूर अगर कहीं किसी राज्य में जाएगा काम करने तो कहते हैं मेवाड़ का बंदा आ गया। बंगाल से कोई आएगा मजदूर काम करने के लिए किसी भी राज्य में तो बोले नहीं ये बांग्लादेशी है, ठीक है। बिहार से अगर कोई आएगा यहाँ काम करने तो बोले नहीं ये तो ये भी बांग्लादेशी है। अरे तुम बिहारियों को बांग्लादेशी बोलते हो, बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बोलते हो, कश्मीर के लोगों को तुम पाकिस्तानी बोलते हो। अरे तुम देश में करना क्या चाहते हो? अरे पाकिस्तानी को ऐसे थोड़ी ना बोल देगा। अब देखिए कई सारे रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं। अब बात तो सुनिए, अब मैं दिल्ली में गई हूँ कई जगह, मैं बात तो बता दूँ आपको। में क्या हुआ, बिहार का मजदूर वहाँ काम करता है, वो मनसे वाले क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पीटते हैं मराठी बोलने तो क्यों ये क्यों जहर घोला जा रहा है? आप बताइए। आप तो ये वो पार्टी जो घोल रही है तो इसमें और किसकी जिम्मेदारी? गलत है। अगर राहुल गांधी इन सब की बात उठाते हैं तो ये देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसको लेकर बोला ही नहीं कुछ। राहुल गांधी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बिना सवाल का, भाई तुम बिहारी आता है यहाँ पे, मजदूर आता है, छोटे वर्ग का आता है, रिक्शा चलाता है, रेडी चलाता है। साफ बात बताइए, साफ बताइए। अगर कोई रोहिंग्या घुसपैठिया आता है तो कहोगे आप कैसे घोषित कर रहे हो उनको बांग्लादेशी? देशवासियों को नहीं कहा जा रहा है, देश के लोगों को नहीं कहा जा रहा है, उन्हीं को तो कहा जा रहा है। जो गरीब होता है उसी को बोला जाता है कि तू रोहिंग्या है, तू बांग्लादेशी है। अरे बंगाल का कोई भी व्यक्ति आ जाए, बंगाल कहाँ है? इस देश में है ना।
ये देश में है ना, ये बंगाल को मानते हैं या नहीं मानते, ये कश्मीर को मानते हैं कि नहीं। अगर कश्मीर का बच्चा कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको मार के भगाते हैं, तू तो कश्मीरी है, तुम तो आतंकवादी है। क्या चल रहा है, क्या नफरत है ये? यही तो है। देख लिया, कहाँ देख लिया, क्या कितना देख लिया? हुआ अभी ये जो अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद दो तीन केस आए ऐसे जो कश्मीरियों को बच्चों को मारा गया यूनिवर्सिटी कहाँ पे में। मारा गया, कौन सी यूनिवर्सिटी? अरे ये दिल्ली में हुआ ये केस। कौन सी यूनिवर्सिटी? दिल्ली में तो बहुत सारी। कहते हैं क्या नाम है उधर, इधर पुणे में हुआ, कई जगह ये केस हुए। अच्छा। अगर बंगाली यहाँ बंगाली बोलता है तो बोले नहीं तुम तो बांग्लादेश के हो। बिहार के इलेक्शन में बात करते बिहार के हैं। इलेक्शन बिहार की में बात करते बोला जा रहा है कि कई सारे नेपाली, घुसपैठी और वर्मा से लोग आए हुए थे। ये आप मानते हैं कि नहीं नहीं, मानते? अगर कोई भी आए उसे चिन्हित करो, हटाओ, है ये। चिन्हित करो ना। आप टोपी देख के उसको नहीं सर्टिफिकेट दे सकते कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, अदर कंट्री का अपनी है। टोपी देख के कैसे अपने देशवासी उसको उसका क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करो, अगर वैलिड है तो ठीक है, इंडियन है, नहीं तो भाई बाहरी का, चाहे जिस कंट्री का भी हो। गृह मंत्रालय करेगा ना। चुनाव आयोग को क्या गृह मंत्रालय का सारा कर दिया है कि तुम इनका एनआरसी करो सबकी। चुनाव आयोग का बहिष्कार जो विपक्ष कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? बहिष्कार होना चाहिए। यहाँ अभी तो वो कर रहे हैं, वो तो संसद में लड़ेंगे, लोग यहाँ रोड पे लड़ने को तैयार हैं। और बताइए आप, बिहार की जनता क्यों नहीं उतर रही है? विपक्ष है यही कह रहा है कि रोड से लेकर संसद तक की हम उतर जाएंगे, कहते हैं रोड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे बिहार वासियों के लिए। लेकिन बिहार के 90% लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। नहीं, ठीक है, बिहार की अपोजिशन भी, बिहार की विपक्ष पार्टी भी रोड पे है, सवालें उठा रही हैं, ठीक है ना, कि आप कैसे चिन्हित कर रहे हो कि ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अदर कंट्री से। चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल आ भी गया, आप 11 साल से क्या कर रहे हो? 11 साल से क्या कर रहे हो? 11 साल से तो आप ही हो, सेंटर में तो आप ही हो, आप ही तो डिसाइड करोगे कहाँ से। अगर घुसपैठिया आ गए दिल्ली, बिहार, यूपी में, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? बीएसएफ किसके अंडर में आती है, आर्मी किसके अंडर में आती है? गृह मंत्री उसका, उनको देना चाहिए ना जवाब, कैसे आ रहे हैं। चलो एक दो नहीं है, रोहिंग्या घुसपैठी हैं ये, कोई 45 साल से, कोई 50 साल से, तो ये पहले की सरकारों की भी जिम्मेदारी। ठीक है, चलो ठीक है, कांग्रेस गलत था, उसको हम लोगों ने हटा दिया। आप 11 साल से आप चिन्हित करके हटा देते, उनको भगा देते। 11,000 हटा देते। बिहार में कौन? बिहार में देखिए, आखिरी सवाल है, बिहार से पूछता हूँ मैं, बिहार में कौन मुख्यमंत्री? मैं बिहार में बात कर रहा हूँ। 11 साल हो गया इस सरकार को चलते हुए, और रोहिंग्या का बांग्लादेशी कहते कहते धक्का मारते हुए। क्या 11,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी इन्होंने ढूंढा? नहीं ढूंढा, मगर ये ढोल बजाते रहे। ये बिहारियों को क्या कहते हैं, रोहिंग्या बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले को उसको बांग्लादेशी बोलते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? देश में क्यों नफरत भर रहे हो? गरीब लोग आते हैं बाहर कमाने, और कमा के मजदूर चला जाता है, भाई मजदूरी करता है, क्या करता है? सीएम कौन बन रहा है बिहार में, ये बता दीजिए। सीएम तो वही इंडिया गठबंधन का सीएम बनने जा रहा है वहाँ पे। इंडिया गठबंधन का आप क्या कहना चाहेंगे, कौन बन? मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। 20 साल से एनडीए की सरकार है, उन्होंने जो मुख्य कारण था उस पर कोई उन्होंने काम नहीं किया। मेन कारण है क्या? वहाँ का पलायन, वहाँ पे उसमें कोई काम नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर देखो, 1 हफ्ते 40 दिन के अंदर लगभग 51 से 52 लोगों की हत्या हो गई, ये सबसे बड़ी फेलियर है। तो बदलाव होना चाहिए, ठीक है।